हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, पैरासाइट्स वगैरह क्या होते हैं। तो आज हम इसके आगे टॉपिक शुरू करते हैं। 3.4.2 हाउ आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो जनरली कैसे वर्क करते हैं इंसानों पे, ठीक है। यू लर्न द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक द कैंसर, डायबिटीज एंड द अस्थमा लिंक्ड एंड द लाइफ स्टाइल, डाइट एंड अदर इन्वायरमेंट। यानी कहना होता है, आपने पढ़ा होगा बाबू कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, और टू लाइफ स्टाइल, डाइट एंड द इन्वायरमेंट। तो जनरली ये सारी चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिसके कारण कोई भी किसी भी इंसान को किसी भी इंसान में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बीमारियां आपस में नहीं फैलती हैं। लाइक किसी को कैंसर होगा तो आप उससे खाना खा लीजिए या फिर, ठीक है, तो उससे जनरली क्या होगा, उससे कैंसर वगैरह आपको नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज में ये आते हैं तो इनके साथ वो कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। उससे अस्थमा हो गया, तो ये सारी चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी फैलती नहीं हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन काउजेज डेथ इन इंडिया, ठीक है, जो कि बहुत ईजी कॉमन काउजेज है इंडिया में ये सारी चीज़ें। इन द ग्रेड 6 यू आर लर्न अबाउट द डिजीज लाइक द स्कर्वी, एनीमिया और द ग्वाइट्री, ठीक है। यानी आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुका है बाबू कुछ डिजीज के कारण, जैसे स्कर्वी जो विटामिन सी की वजह से होता है, एनीमिया जो आयरन की कमी की वजह से होता है, या ग्वाइटर जो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, जो गले में होता है, ठीक है। एनीमिया हमारे खून में हेमोग्लोबिन कम जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। विच आर द काउज बाय द लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, जो कि ये सारी बीमारियां हमारे बॉडी में होने वाले कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, जिसको डिफिशिएंसी डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि आजकल हम लोग डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स किसी खास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से होने वाले रोग डिफिशिएंसी डिजीज कहलाते हैं। दैट्स आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल, ये सारे डिफिशिएंसी डिजीज को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी एक दूसरे फैलती नहीं है। आपके न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कीजिएगा, ये डिफिशिएंसी डिजीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डिजीज सच एज द कैंसर, कुछ बीमारियाँ जैसे कैंसर, डायबिटीज एंड द अस्थमा आर ऑफ्टन प्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम मोर देन 3 और द रेफर एज द क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ बीमारियाँ जो होती है जो लॉन्ग समय में चलती है, मोर देन 3 या 3 महीने से जब ज़्यादा चल जाती हैं, तो वैसे बीमारियों को, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज भी बोला जाता है। डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज विच आर द बिकमिंग द मोर प्रिवलेंट इन एडल्ट्स वेल द चिल्ड्रन, ठीक है। डायबिटीज जो होता है कॉमन जो होते हैं बच्चों से ज़्यादा बड़ों लोगों में ज़्यादा होते हैं। इन फैक्ट इंडिया नाउ हैज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल डायबिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में जो काफ़ी लोग हैं वो डायबिटीज़ बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे घर में भी कोई ना कोई ग्रसित होंगे, आपके घर में भी कोई ना कोई ग्रसित है, ठीक है। यानी मोस्टली लोग जो हैं, ठीक है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से लोग बीमार लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। इज ऑफ्टन डेवलप्ड ड्यू टू कम्बिनेशन नॉर्मल इम्बैलेंसेस एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और ये जनरली होता है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स खाने, मतलब कोई मतलब बोल सकते हैं अच्छे भोजन ना, स्वस्थ भोजन नहीं करने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। हैबिट्स, लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से, बीइंग द ओवर वेट और जब बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाने से, एंड अदर बहुत सारे ऐसे रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, ईजिली आपको डायबिटीज़ का बीमारी हो सकता है। लेट अस लर्न अबाउट द काउजेज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड द प्रिवेंशन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ देंगे बाबू कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3.5 में आपको सर्वे दिया गया है, इसको पढ़िए, जानिए इसके बारे में, और आगे की बात करते हैं। हाउ प्रिवेंट द कंट्रोल डिजीज, हम लोग सीधा सी बात है कि हम लोग बीमारी को कंट्रोल कैसे करते हैं। कोई भी बीमारी हो, या वो कम्युनिकेबल डिजीज ही क्यों ना हो, या फिर वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, दोनों को प्रिवेंशन, यानी बीमारी हमारे लिए खतरनाक होती है और हमें इससे बच के रहना चाहिए, खुद से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को सलाह भी देनी चाहिए। यू माइट हैव द हियर द फ्रेज एंड द प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ठीक है। यानी कह रहा है कि आप जानते होंगे, आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आपने सुना प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी हमारे लिए दोनों तरीके से प्रोटेक्ट करना खुद के बॉडी को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी न चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो कम्युनिकेबल डिजीज, दोनों से हम लोग प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।